बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 2.3 क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर। दिए गए नंबर्स के लॉगरिथम फाइंड करें। तो हम पार्ट 1 से स्टार्ट करेंगे। इस क्वेश्चन को सबसे पहले सॉल्व करने के लिए हमें चाहिए कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने का तरीका मैं क्वेश्चन नंबर 1 में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो आप कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जानने के लिए क्वेश्चन नंबर 1 को अच्छे तरीके से देखें ताकि आपको पता चले कि कैरेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड करने हैं। क्योंकि यहाँ पे डेसिमल नहीं है तो इसका मतलब ये है कि डेसिमल यहाँ पे है। साइंटिफिक नोटेशन के लिए हमारी ये शर्त है कि पहले नॉन ज़ीरो नंबर के बाद डेसिमल होना चाहिए। तो जब डेसिमल यहाँ पे लाएंगे हम तो वो एक नंबर को जंप करेगा। इसका मतलब ये है। इस क्वेश्चन की कैरेक्टरिस्टिक है 1। अब हमें सेकंड नंबर पे चाहिए मेंटिसा। मेंटिसा कैसे फाइंड किया जाएगा उसके लिए बुक में टेबल दिया गया है। बुक में पेज नंबर 283 पर लॉगरिथम टेबल दिया गया है। हम इस टेबल के ज़रिए मेंटिसा फाइंड करेंगे। हमारे पास जो वैल्यू है वो है 43। तो हम इस लाइन में जो पहली लाइन है इसमें 43 देखेंगे। 43 यहाँ पे है, ये 43 यहाँ पे 43 है। अब हमने क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में 43 के बाद कोई भी नंबर नहीं है, इसका मतलब ये है कि हमने 43 के बाद ज़ीरो की लाइन में अपना मेंटिसा फाइंड करना है। तो ये 43 और उसके बाद अगर हम ऊपर देखें तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है ज़ीरो। हम ज़ीरो की लाइन में बिल्कुल नीचे 43 के सामने 43 के बिल्कुल सामने ज़ीरो की जो लाइन है उसमें हम अपना मेंटिसा देखेंगे, वो है 6335। ये है 43। हमने इसका मेंटिसा देखना है ज़ीरो की लाइन में। तो ज़ीरो की लाइन में हमारे पास है 6335, ये हमारा मेंटिसा है। तो हम मेंटिसा लिख लेंगे 0.6335, ये मेंटिसा है। अब हमने लॉगरिथम फाइंड करना है। हम लिखेंगे लॉग 43 इज इक्वल टू 1 प्लस 0.6335। इन दोनों को हम प्लस कर देंगे, हमारा आंसर आएगा 1.6335। ये हमारा आंसर है। पार्ट नंबर 2 में हमारे पास है 579। इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए कैरेक्टरिस्टिक। अब कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे हम। इस क्वेश्चन में डेसिमल नहीं है, इसका मतलब ये है कि हमारा डेसिमल यहाँ है। हमने उस डेसिमल को लेके जाना है पहले नॉन ज़ीरो नंबर के बाद इस जगह पे। तो यहाँ से जब डेसिमल यहाँ पे आएगा तो वो कितने नंबर्स को जंप कर रहा है? 2 नंबर्स को। इसका मतलब है कि कैरेक्टरिस्टिक है हमारे पास 2, क्योंकि डेसिमल 2 नंबर्स को जंप कर रहा है। और अगर डेसिमल लेफ्ट साइड पे जंप करेगा तो ये पॉजिटिव होगा। अगर डेसिमल राइट साइड पे जंप करे तो फिर इसको हम नेगेटिव में लिखेंगे। ये बात भी आपने याद रखनी है। कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास है 2। अब हमने मेंटिसा फाइंड करना है। मेंटिसा फाइंड करने के लिए हम 57 को देखेंगे 9 की लाइन में, ठीक है। ये हमारा टेबल है। टेबल में इस पेज पर 49 तक है काउंटिंग, जबकि हमारे पास है 57। तो हम नेक्स्ट पेज देखेंगे। नेक्स्ट पेज में ये हमारे पास है 57। 57 को हमने देखना है 9 की लाइन में। तो ये देखिए, ये है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये है 9।
हमने 57 के बिल्कुल सामने 9 की जो लाइन है उसमें देखना है अपना आंसर। तो हमारा आंसर है 7627। तो हम मेंटिसा लिख लेंगे 0.7627। अब हमने लॉगरिथम मालूम करना है, हम लिखेंगे log 579 इज इक्वल टू करेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा। करेक्टरिस्टिक है 2 प्लस मेंटिसा है 0.7627। जब हम इनको प्लस करेंगे हमारा आंसर आएगा 2.7627। ये हमारा आंसर है। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास 1.982। सबसे पहले हम करेक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे। करेक्टरिस्टिक के लिए हमारा डेसिमल हमारे पास मौजूद है, उसको हमने वो पहले नॉन ज़ीरो नंबर के बाद हमें चाहिए साइंटिफिक नोटेशन में, और वो ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन में अपनी जगह पे मौजूद है। जब डेसिमल को हमने मूव करना ही नहीं है, उसको दाएं बाएं कहीं भी लेके ही नहीं जाना, वो अपनी जगह पे ही मौजूद है, तो करेक्टरिस्टिक है 0। यानी हमने इसको कहीं पे भी मूव नहीं करना, ये पहले नॉन ज़ीरो नंबर के बाद अपनी जगह पे मौजूद है। तो इस तरह से हमारे पास करेक्टरिस्टिक है 0। अब हमने मेंटिसा फाइंड करना है। मेंटिसा फाइंड करने के लिए लॉगरिथम टेबल देखेंगे। हमारे पास है 19, उसको हमने देखना है 8 की लाइन में, और उसके बाद हमने देखना है 2 के डिफरेंस में। ठीक है, 19 को ढूंढे 8 की लाइन में, तो ये हमारे पास है 19, ये 19 है। इसको हम 8 की लाइन में देखेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हमारे पास 8 की लाइन है। ये देखें, ये 8, हम बिल्कुल 8 की लाइन में देख रहे हैं। हमारे पास आ रहा है 2967, 0.2967। अभी ये हमारा मेंटिसा फाइंड नहीं हुआ, क्योंकि अभी हमारे पास नेक्स्ट 2 भी है। तो ये 2 हमने कहाँ से देखना है, इसी से आगे अगर आप नेक्स्ट टेबल में देखें, तो नेक्स्ट टेबल में आपको यहाँ पे काउंटिंग नजर आ रही है 1 2 3 4 5 6। तो हमारे पास क्योंकि यहाँ पे 2 है, तो हम 2 की लाइन में इसी जगह पे आ जाएंगे जहाँ हमने अपना मेंटिसा फाइंड किया है। ये हमने मेंटिसा फाइंड किया है 19 की लाइन में, और आगे हम इसको देखेंगे 2 के डिफरेंस में। तो 2 के डिफरेंस में हमारे पास आ रहा है 4, ये वाला 4। तो वो 4 हमने इसके साथ प्लस कर देना है। ठीक, इस तरीके से वो 4 हमने इसके साथ प्लस कर देना है। इस तरह से हमारा मेंटिसा आ रहा है 0.2971। 67 प्लस 4 हो गया 71। तो ये हमारा मेंटिसा। अब हम लॉगरिथम फाइंड करेंगे। हम लिख लेंगे log 1.982 इज इक्वल टू करेक्टरिस्टिक। करेक्टरिस्टिक क्या है 0, प्लस मेंटिसा। मेंटिसा क्या है 0.2971। तो इनको हम प्लस कर देंगे, हमारे पास आंसर आएगा 0.2971। पार्ट नंबर 4 करेक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे। अगर हम इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें, तो हमें पहले नॉन ज़ीरो नंबर के बाद यहाँ पे डेसिमल चाहिए, जबकि हमारा डेसिमल यहाँ पे है। तो डेसिमल 2 नंबर्स को जंप करके यहाँ पे आएगा। तो इसका मतलब ये है कि करेक्टरिस्टिक 2 है। और अब हमने बताना है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, क्योंकि डेसिमल राइट साइड पे जंप कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये नेगेटिव है। उसके बाद हमें चाहिए मेंटिसा। मेंटिसा फाइंड करने के लिए हम देखेंगे 87 को 6 की लाइन में। ठीक है, 87 को 6 की लाइन में ये हमारा टेबल है, और यहाँ पे हमने सबसे पहले 87 ढूंढना है। ये हमें मिल गया 87। उसके बाद हमने इसको देखना है 6 की लाइन में 0 1 2 3 4 5 6। ये है हमारा नंबर 6 पे 9425। ये हमारा मेंटिसा है।
हम लिख लेंगे 0.9425, ये मेंटिसा है। लॉगरिथम फाइंड करेंगे, हम लिखेंगे लॉग 0.0876 और करेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा। इसको कैलकुलेटर पर सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ रहा है -1.0575। पार्ट नंबर 5, सबसे पहले करेक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे। करेक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए इसको साइंटिफिक नोटेशन में अगर हम चेंज करें और पहले नॉन ज़ीरो नंबर यानी कि पहले गैर सिफर अदद के बाद हम डेसिमल को लेके आए यहाँ पे, तो डेसिमल कितने नंबर्स को जंप करके यहाँ आ रहा है 1 2, 2 नंबर्स को जंप करके डेसिमल यहाँ आ रहा है। इस तरह से हमारा करेक्टरिस्टिक का आंसर है 2। और 2 पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, क्योंकि डेसिमल ने राइट साइड पे जंप किया है, इसलिए ये नेगेटिव होगा। अब हमने मेंटिसा फाइंड करना है। मेंटिसा फाइंड करने के लिए 47 को हम देखेंगे ज़ीरो की लाइन में, क्योंकि 47 के बाद कोई नंबर नहीं है, तो इसलिए हम इसको ज़ीरो की लाइन में देखेंगे। ये हमारा टेबल है और हमने 47 को ज़ीरो की लाइन में देखना है, तो हमारे पास आ रहा है 6721। तो हम लिख लेंगे 0.6721, ये है हमारा मेंटिसा। लॉगरिथम फाइंड करेंगे, लॉग लिखेंगे, लॉग 0.047 इज इक्वल टू करेक्टरिस्टिक। करेक्टरिस्टिक क्या है -2 प्लस मेंटिसा। मेंटिसा क्या है 0.6721, ये वाला मेंटिसा है। इनको कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे। कैलकुलेटर पे सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आ रहा है -1.3279, ये हमारा आंसर है। सबसे पहले करेक्टरिस्टिक फाइंड करें। करेक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए हमें चाहिए साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन में हमें पहले नॉन ज़ीरो नंबर के बाद इस जगह पे डेसिमल चाहिए होता है। तो यहाँ पे डेसिमल कैसे आएगा, डेसिमल 1 2 3 4, 4 नंबर्स को जंप करके डेसिमल यहाँ पे आएगा। तो इस तरह से करेक्टरिस्टिक है 4। अब हमने ये देखना है कि डेसिमल ने राइट साइड पे जंप किया है या लेफ्ट साइड पे। तो जी डेसिमल ने राइट साइड पे जंप किया है, इसलिए करेक्टरिस्टिक जो है वो नेगेटिव है। उसके बाद हमें चाहिए मेंटिसा। मेंटिसा फाइंड करने के लिए हम 35 को देखेंगे 4 की लाइन में। 35 को 4 की लाइन में टेबल में देखेंगे, तो ये हमारा टेबल है। हमने देखना है 35, ये रहा 35, इसको देखना है 4 की लाइन में 0 1 2 3 4, तो हमारे पास आ रहा है 5490, ये हमारा मेंटिसा है। 0.5490। लॉगरिथम फाइंड करेंगे, हम लिखेंगे लॉग 0.0000354 इज इक्वल टू, सबसे पहले करेक्टरिस्टिक। करेक्टरिस्टिक है -4 प्लस मेंटिसा। मेंटिसा है ये वाला 0.5490। इसको कैलकुलेटर पर सॉल्व करें और सॉल्व करके आपका आंसर कुछ इस तरह से आएगा -3.4510। तो ये हमारा आंसर है।